हेलो स्टूडेंट, मैं जय मौर्य आप लोगों को फिर अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई जय मौर्य में स्वागत करता हूं। कल मैंने आप लोगों को विलयन के बारे में बताया था। विलयन किसे कहते हैं, विलयन के कौन कौन से घटक होते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बात किए थे। तो आज हम बात करेंगे कि विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता का मतलब क्या होता है। तो किसी विलय की जो मात्रा होती है, किसी निश्चित विलयन या विलायक में जो उपस्थित होती है, उसी मात्रा को हम कहते हैं उसकी सांद्रता। जैसे आपने 100 ग्राम कोई पदार्थ लिया, विलायक या विलयन है, उसमें आपने मान लीजिए 25 ग्राम विलय घोल दिया, तो वही विलय जो उसमें आपने घोला है उसी हिसाब से उसकी सांद्रता होगी। जितना ज़्यादा आप विलय घोलेंगे उसकी सांद्रता क्या उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, तो चलिए बात करते हैं कि विलयन की सांद्रता को हम किन किन रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, आयतन प्रतिशत के बारे में और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में बात करेंगे और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए समय को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। इसको हम बोलते हैं मास परसेंटेज या परसेंट W/W बोलते हैं। परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा ये कहता है कि अगर 100 ग्राम विलयन में, यदि कोई 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी विलय के द्रव्यमान की मात्रा विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 100 ग्राम जल लिया, उस 100 ग्राम जल में जितना विलय घुला होगा उसी मात्रा को हम क्या कहेंगे, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग को ये चीज़ समझ नहीं आ रहा था विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है और विलायक। आप पीछे वीडियो में जाइएगा, उसमें देखिएगा हमने उसमें बताया था कि विलयन जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें उनके जो घटक होते हैं वो दो होते हैं, एक विलय होता है और एक विलायक होता है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं विलायक और विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं विलय। तो चलिए परिभाषा की बात हो गई। अब अगर उसी परिभाषा से हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। परिभाषा ये कहता है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय किसी विलय के द्रव्यमान की मात्रा विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय की द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रतिशत निकाले तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गुणे 100। एक चीज और आप लोग जानते हैं, जान लीजिएगा, कुछ सिंबल है याद रखिएगा। इससे हम जनरली होता क्या है कि विलय या विलायक, विलायक को हम लोग कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, और विलय को कैपिटल बी से कहते हैं। और चूंकि द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को हम W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब जैसे आपसे पूछा जाए, लिखा हुआ है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है तो हम लिख सकते हैं विलय का द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान को हम W से दिखाते हैं, विलय को किससे दिखाते हैं, B से। WB क्या होगा, विलय का द्रव्यमान। इसी तरह से अगर विलायक का द्रव्यमान कहा जाए, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है W, विलायक को हम कहते हैं A। WA क्या हो गया, विलायक का द्रव्यमान। विलयन की द्रव्यमान की बात करें, विलयन की द्रव्यमान बराबर, अब आप जानते हैं विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक।
विलयन बराबर होता है, विलयन बराबर विलेय प्लस विलाय। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलयन बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलाय का द्रव्यमान। लिख सकते हैं WA प्लस WB। इस फॉर्मूले को हम सिंपल वे में लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत WI W इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान क्या है WV अपॉन विलयन का द्रव्यमान है क्या हो जाएगा WA प्लस WB पूरे 100। यही क्या होगा, यही फार्मूला होगा इसका, द्रव्यमान प्रतिशत। तो चलिए जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका, तो आगे हम लोग चलें। चलिए अब बात करते हैं आयतन प्रतिशत के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयतन प्रतिशत होता क्या है। आयतन प्रतिशत का मतलब ये है कि किसी 100 ml विलयन में, वहाँ पे क्या था 100 ग्राम था, इसलिए द्रव्यमान था, इसे उसको ग्राम में लिया गया था। और ये आयतन है, आयतन को या तो लीटर में लेते हैं या तो ml में लेते हैं। ठीक, तो किसी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की आयतन या विलेय की पदार्थों की आयतन या विलेय पदार्थ का आयतन विलयन की आयतन प्रतिशत कहलाती है। हम इसको कर सकते हैं परिभाषा के हिसाब से फॉर्मूला बना सकते हैं, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में गुणे 100। जैसे वहां पे हम लोग बात किए थे वैसे ही विलेय जो है इसको हम A से कहते हैं, सॉरी B से। तो विलेय का जो आयतन हुआ, विलेय का आयतन जो हुआ ये हो जाएगा VB, क्योंकि आयतन को हम V से दिखाते हैं। इसी तरह से विलायक A, ठीक, तो विलायक का आयतन विलायक का आयतन VA, तो विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन मतलब विलायक का आयतन प्लस विलेय का आयतन, तो VA प्लस VB, या इसको हम V सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, V सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला एक बन सकता है, ये पहले फॉर्मूला जो था इसी हिसाब से लिख सकते हैं। आयतन प्रतिशत को हम दिखाते हैं क्या, परसेंट V बाई V इज इक्वल टू विलेय पदार्थ का आयतन, विलेय पदार्थ का आयतन क्या है B है अपॉन विलयन का आयतन, इसको हम लिख सकते हैं VA प्लस VB गुणे 100, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं द्रव्यमान परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इक्वल टू VV अपॉन V सॉल्यूशन गुणे, ये किसका फॉर्मूला हो गया, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत तभी हम करेंगे जब विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में हो और उसको आयतन जो दिया गया हो ml में दिया हो। अगर ml में आयतन दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो हमेशा हम उसका क्या निकालेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लिए जल्दी से। तो चलिए अब बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में, इसको बोलते हैं परसेंट W/V। तो आपको नाम से ही लग रहा होगा W की, यार जो विलयन होगा वह जो विलेय होगा वह द्रव्यमान में होगा, जो आयतन होगा किसमें होगा, विलयन जो होगा वो आयतन में होगा। ठीक, तो किसी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की आयतन प्रतिशत कहलाती है। मतलब ये है कि जो आप विलयन लीजिए वो विलयन आयतन में हो, ml में हो, और उसमें जो विलेय घुला हुआ हो वो किसमें हो, वो ग्राम में हो, या ये इसमें
किसी 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। तो विलेय जो होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए और विलेन किस में होना चाहिए, आयतन में होना चाहिए, ml में। तो फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में गुणे 100। लिख सकते हैं परसेंट W/V इक्वल टू विलेय का पदार्थ का द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम W से लिखते हैं और विलेय को किससे लिखते हैं, V से, बटे विलयन का आयतन। ठीक, तो विलयन का आयतन हम लिखते हैं VS या V सॉल्यूशन से, V सॉल्यूशन गुणे, ठीक, या एक से और लिखिएगा यहाँ पे ग्राम में और ये हो जाएगा ml में गुणे 100। ये फॉर्मूला तैयार। ठीक, इसका शॉर्ट इसके लिए तब तुरंत हम इसका न्यूमेरिकल कराएं एक। तो चलिए, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो आप जानते हैं जिसकी मात्रा ज्यादा वह आपका विलायक है, जिसकी मात्रा कम वो विलेय। विलेय कितना 20 है ना, तो ये 80 ग्राम दे, विलायक को ये क्या होगा विलेय। तो लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान बराबर, ठीक, कितना दिया हुआ है, विलेय का द्रव्यमान हम लिखते हैं इसको WB बराबर दिया हुआ है 20 ग्राम। फिर लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान, इसको लिखेंगे WA बराबर कितना दिया हुआ है 80 ग्राम। फिर लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान बराबर, तो विलेय और विलायक जो दिया था WA प्लस WB, तो क्या होगा 80 प्लस 20 क्या आ गया 100 ग्राम। विलयन का आयतन क्या आ गया, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम। तो क्या पूछ रहा है द्रव्यमान, तो आप जानते हैं द्रव्यमान प्रतिशत W/W इक्वल टू होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक, तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है और विलयन का द्रव्यमान कितना हुआ है 100 गुणे 100, 100 कैंसिल, क्या बचा 20% W/। ठीक, तो यही क्या है इसका आंसर है। जल्दी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे दिया गया है, अब सबसे पहले हम देखेंगे विलेय और विलायक कौन है। जिसकी मात्रा कम हो विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा हो विलायक। किसकी मात्रा कम है एथेनॉल, ये हो जाएगा एथेनॉल, लिखेंगे विलेय का आयतन में दिया हुआ है ml है, आयतन हो जाएगा विलेय का आयतन ब्रैकेट में एथेनॉल क्या दिया हुआ है 20 ml। ठीक, अब ये विलायक हो गया, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन मतलब जल का कितना दिया हुआ है
160 ml। विलयन का आयतन हो जाएगा, विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिए 20 प्लस 180 ml क्या हो जाएगा, सही 20 प्लस 60 तो क्या हो जाएगा 180 ml। ठीक, तो चलिए अब फॉर्मूला जानते हैं। द्रव्य वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बराबर विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में गुणे 100। तो V बाई वी इक्वल टू हो जाएगा, विलेय का आयतन कितना दिया हुआ है 20 बटे विलयन का आयतन 180 गुणे 100। तो सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही क्या होगा, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत। वैसे सॉल्व करने पे आएगा 11.11% V बाई। चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया है। विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। किस यूरिया को घोला गया किसमें, जल में, और आयतन कितना का दिया गया 500। मतलब यूरिया घोल रहे थे, यूरिया जिसको घोलते हैं वही क्या होता है, तो विलेय होता है। विलेय हो गया, विलेय का द्रव्यमान क्या है, यूरिया विलेय है ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान है WB बराबर क्या हो जाएगा 10 ग्राम। अब विलयन का आयतन दिया हुआ है, विलयन का आयतन दिया हुआ है 500 ml। फॉर्मूला हम जानते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन ml में, और ये किसमें होगा, ग्राम में गुणे 100। तो द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है 10 ग्राम बटे विलयन का आयतन है 500 ml गुणे 100। 0 0 कैंसिल, तो हो गया 10 बटे 5 इक्वल टू कितना आ गया 2 W बाई। ठीक, इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं। बाकी अभी हम इस टॉपिक में बस यहीं पे बात की। इस टॉपिक में हमने केवल आपको ये बताया है कि सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का यूज करते हैं। तो न्यूमेरिकल की बात की, इसमें फॉर्मूला यदि सब में एक ही है, फॉर्मूला सबका यही था कि विलेय बटे विलयन वाला। ठीक, बस अंतर ये था कि हम लोग जब द्रव्यमान प्रतिशत करे थे, विलेय का जो द्रव्यमान था वो ग्राम में था, और विलयन का मात्रा भी क्या था, द्रव्यमान में था। जब हम लोग आयतन की बात कर रहे थे तो विलेय जो था वो आयतन में था और विलयन भी किसमें था, आयतन में था। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे थे द्रव्यमान आयतन के बारे में, तो जो विलेय था वो द्रव्यमान में था और विलयन किसमें था, आयतन। फॉर्मूला एक तरह से एक ही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। प्रतिशत कोई भी सांद्रता प्रतिशत बराबर आप लिख सकते हैं विलेय की मात्रा गुणे 100 बटे विलयन की कुल मात्रा। एक तरह से यही फॉर्मूला है, बस अंतर क्या है, उसके यूनिट का है। अगर द्रव्यमान में दिया है द्रव्यमान प्रतिशत होगा, अगर आयतन में दिया हुआ है तो आयतन प्रतिशत होगा, अगर विलेय द्रव्यमान और विलयन आयतन दिया है तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा। चलिए लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए।
ताकि हम आसानी से आप लोगों को ज़्यादा, मेरा भी मनोबल बढ़े, आप लोगों के पास वीडियो ज़्यादा ज़्यादा पहुँचा सकें। बस आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।